वहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख़ के ऐलान के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं और कुछ डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। उनकी सिग्निफिकेंस क्या है उस पर भी हम बात करेंगे और कौन सी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतल्लिक़ सहाफ़ी हामिद मीर ने क्या इंकशाफ किए हैं वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि आप नाज़रीन जानते हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने कल 17 दिसंबर को, जैसे कि उन्होंने ऐलान किया था, केपीके और पंजाब की असम्बलियाँ 23 दिसंबर को तहलील करने का ऐलान कर दिया है। इस नाज़रीन डेवलपमेंट के बाद, इमरान खान के इस ऐलान के बाद आज लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास बुला लिया है। और जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो है ये सीनियर रहनुमाओं का इजलास जारी है। इस इजलास में नाज़रीन 3 अहम पॉइंट्स पर जो है वो गौर व खौस होना है, मुशावरत होनी है। 2 पॉइंट्स नाज़रीन आइनी और कानूनी मामलात के हवाले से है कि अगर असम्बली पंजाब की तहलील होती है तो उसे बचाना है तो कैसे बचाना है, आइनी ऑप्शन क्या है, कानूनी ऑप्शन क्या है, और अगर इस असम्बली की तहलील को नहीं बचा पाते तो उसके बाद ऑप्शंस क्या होंगे आइनी और कानूनी तौर पे, उस पे नाज़रीन मुशावरत की जाएगी। और जो सियासी पहलू है इस असम्बली की तहलील के हवाले से, उस पर भी गौर किया जाएगा। और गौर 2 पॉइंट्स के ऊपर किया जाएगा सियासी एंगल को लेके कि अगर असम्बली तहलील होने से बचानी है तो उसका सियासी फ़ायदा क्या होगा, सियासी नुकसान क्या होगा, और अगर असम्बली तहलील होने देनी है, उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं करनी, तो इस सूरत में मुस्लिम नवाज़ को, हुक्मरान इत्तेहाद को सियासी फ़ायदा पहुँचेगा या फिर सियासी तौर पे नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ेगा। और कहा यह जा रहा है कि पार्टी रहनुमाओं के साथ मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीडीएम के रहनुमाओं के साथ, आसिफ़ अली ज़रदारी के साथ, मौलाना फज़ल रहमान के साथ और दीगर जो सियासी जमातें हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं उनके साथ मुशावरत करेंगे, ख़ास तौर पे जिन जमातों का ताल्लुक़ जो है वो पंजाब से है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये फ़ैसला किया गया कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को कहा जाए कि वो ऐवान से एतमाद का वोट लें, तो इस सिलसिले में जो ग्रीन सिग्नल है अगर चौधरी शुजाअत हुसैन की तरफ से दिया गया तो फिर परवेज़ इलाही को पंजाब की असम्बली बचाने के लिए एतमाद का वोट लेने का कहा जा सकता है। अगली जो नाज़रीन डेवलपमेंट होने जा रही है, जो कल इमरान खान साहब ने जैसा कि ऐलान किया कि 23 दिसंबर को हम केपी और पंजाब की असम्बलियाँ यानी दोनों असम्बलियाँ तहलील कर देंगे और हमारे जो रुकने कौमी असम्बली हैं, रुकन हैं नेशनल असम्बली के, वो भी जाके अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करवाएंगे। इसके बाद सवाल उठा कि खान साहब ने सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे भी 1 हफ़्ते की तारीख क्यों दी है। आज 17 दिसंबर है, आज की तारीख में असम्बलियाँ जो है वो डिज़ॉल्व कर देते, तहलील कर देते, और सोशल मीडिया पे ये सवालात पीटीआई के अपने वर्कर, सपोर्टर, वोटर्स की जानिब से पूछे जा रहे थे। तो उसका फवाद चौधरी साहब ने ये जवाब दिया कि 6 हफ़्तों का गैप जो है, वक्फ़ा इसलिए दिया गया है कि ताकि जो नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं वो जाके जो एक प्रोसेस है अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक का, वो कार्रवाई मुकम्मल करा के इस्तीफ़े अपने मंजूर करवा सकें। लेकिन नाज़रीन, इस ख़त के ऊपर जो कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को लिखा था कि हमें टाइम दिया जाए और हम आके तमाम जो पीटीआई के अरकान हैं वो यकमुश्त आपके सामने पेश होकर अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करवाना चाहते हैं, या फिर असम्बली का इजलास होगा तो उसमें जाके अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करवा देंगे। तो ये जो एक प्लानिंग थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, इसको जो है वो डॉज किया है स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, स्पीकर कौमी असम्बली। डॉज उन्होंने बड़ा लीगल तरीके से किया है, कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से किया है और अदालती फ़ैसलों की रोशनी में किया है। राजा परवेज़ अशरफ ने नाज़रीन ये कहा है कि अगर पीटीआई के लोग अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करवाना चाहते हैं तो आएँ, बिल्कुल आएँ, उन्हें वेलकम किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से वो आना चाह रहे हैं कि अगर असम्बली में आके वो मुश्तरका तौर पे, मुतफ़िक़ा तौर पे सारे मिल के एक इकट्ठी की शक्ल में, एक ग्रुप की शक्ल में अगर असम्बली के फ्लोर के ऊपर इस्तीफ़ों की तस्दीक करते हैं तो ये इस्तीफ़े तब भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। और दूसरी सूरत में कहा कि अगर ये आके मेरे चैम्बर में सारे इकट्ठे बैठ जाते हैं कि हम आ गए हैं, सारे हमारे एमएनएस गिन लें, हम अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करवाते हैं, तो तब भी इनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और इसका लॉजिक जो है, जवाब जो है, वो राजा परवेज़ अशरफ ने ये पेश किया है कि फ़र्दन फ़र्दन इनको आना होगा।
क्योंकि इकट्ठे जब कोई भी पार्टी के लोग आते हैं, 2014 में भी ऐसा हुआ था कि पीटीआई के लोगों का कहा गया था कि आप एक-एक करके आएँ, अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करवाएँ, लेकिन ये एक-एक करके नहीं आए थे। और फिर दोबारा ये तमाम इकट्ठे होके कौमी असम्बली में वापस आ गए थे और फिर कहा था कि हमने इस्तीफ़े तो सियासी तौर पे दिए थे, हम तो दोबारा क नेशनल असम्बली का जो बिज़नेस है उसमें शमूलियत अख्तियार करेंगे। तो राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि माज़ी की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, तो फ़र्दन-फ़र्दन ये आएँ, एक-एक बंदा मेरे चैम्बर में आए, मैं उनसे बात करूँगा, उससे गुफ्तगू करूँगा, उससे गपशप करूँगा और मुझे अगर लगा कि इस्तीफ़ा जेन्युइन है तो इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन अगर मुझे ये लगा कि इस्तीफ़ा जेन्युइन नहीं है, तो फिर वो इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं होगा। यानी राजा परवेज़ अशरफ ने वाज़ेह तौर पे साफ-साफ अल्फ़ाज़ में कह दिया है कि एक-एक करके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमाओं को अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक के सिलसिले में आना होगा। अब लीगी रहनुमा की गिरफ़्तारी का क्या मामला है नाज़रीन, वो भी सुन लें। इमरान खान साहब पे जो वज़ीराबाद में कातलाना हमला हुआ था, उसकी एफ़आईआर का इंदराज हुआ। एफ़आईआर के इंदराज के बाद पंजाब हुकूमत ने एक जेआईटी यानी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी। उस टीम ने कल बुलाया हुआ था राना सनाउल्लाह को, उनके साथ मरियम औरंगज़ेब को और मियाँ जावेद लतीफ़ को। जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी इत्तलात हैं, तो कोई भी ये जो वफाकी वज़ीर हैं हुकूमत का, वो कोई भी जेआईटी के सामने पेश नहीं हुआ। जहाँ तक अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट करवा सकते हैं, मैं उसकी दरस्तगी अगले वीडियो में कर दूँगा। अब नाज़रीन ये हुआ है कि उस जेआईटी की जानिब से मोसम्बिक नवाज़ के एक इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं लोकल सतह के मुदस्सिर निसार मुदस्सिर नज़ीर, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इमरान खान पे कातलाना हमले के सिलसिले में उनका भी एक स्टेटमेंट सामने आया था और जो मुदस्सिर नज़ीर के नाज़रीन वालिदैन हैं, उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हिरासत में लेने के बाद अब तक पुलिस की जानिब से ये नहीं बताया जा रहा कि उनके बेटे को, उनके भाई को, यानी उनके अहले खाना की जानिब से कहा जा रहा है कि उनके अज़ीज़ को कहाँ रखा गया है, मुदस्सिर नज़ीर को। इस हवाले से जो है वो कुछ वाज़ेह नहीं किया जा रहा। इसके अलावा नाज़रीन लंदन में एक बड़ी अहम मुलाकात होने जा रही है। उस मुलाकात से भी मुतल्लिक़ आप नाज़रीन को फिर अगले व्लॉग में थोड़ी-सी लंबी गुफ्तगू है, वो अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और ये मुलाकात इमरान खान साहब की असम्बलियों जो तहलील करने का ऐलान है, उसके बाद होने जा रही है। अब आ जाते हैं, सहाफ़ी हामिद मीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी पे किस किस्म के उन्होंने जो है वो इंकशाफ़ात और दावे किए हैं। नाज़रीन आप जानते हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं की तरफ से, शहबाज शरीफ की तरफ से, आसिफ़ अली ज़रदारी की तरफ से, बिलावल की तरफ से, हमज़ा की तरफ से और तमाम वफ़ाकी वज़रा की जानिब से कहा जाता है कि इमरान खान जो है वो सच नहीं बोलते, इमरान खान झूठ बोलते हैं, सच के तो करीब भी इमरान खान नहीं जाते। और इतना पक्का मुँह बना के ये हुकूमत के वज़रा कहते हैं, हुक्मरान इत्तेहाद के लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा कि इतना पक्का मुँह बना के इमरान खान साहब झूठ बोलते हैं कि लोगों को, सुनने वालों को सच लगने लगता है। लेकिन अब हामिद मीर साहब नाज़रीन कह रहे हैं कि साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी और जो शहबाज शरीफ हैं, वो भी अवाम के सामने सच नहीं बोल रहे। कल जब इमरान खान साहब ने दोनों असम्बलियों की तहलील का ऐलान किया, उसके बाद जो ट्रांसमिशन शुरू हुई, उसमें नाज़रीन हामिद मीर साहब ने इस बात का इंकशाफ किया कि खान साहब के पास जो ऑप्शन था, जो कार्ड था, वो खान साहब ने जो है वो इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अब गालिबन वक्त आ गया है, क्योंकि खान साहब ने अपनी तकरीर के दौरान ये इल्ज़ाम लगाया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो बददियानत है। और इमरान खान साहब ने, हामिद मीर ने कहा कि ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जनरल बाजवा जो है वो उनके साथ डबल गेम करते रहे। उन्हें एनआरओ जो उनके सियासी मुखालफिन को दिया गया, वो जनरल कमर जवेद बाजवा की तरफ से दिया गया। फिर हामिद मीर ने अपने इंकशाफात जो है वो मीडिया के सामने रखे, अपने चैनल के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम के सामने रखे और हामिद मीर ने कहा कि वक्त आ गया है, मुझे ज़रा देखने दें नाज़रीन। हाँ, हामिद मीर ने कहा कि वक्त आ गया है, खान साहब ने दोनों असम्बलियों की तहलील का ऐलान भी कर दिया, उसमें उन्होंने कुछ इल्ज़ामात भी लगाए हैं। तो हामिद मीर ने कहा कि वक्त आ गया है कि साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी और उनके साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सच बताएं कि वो कौन था जो इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में जमा हुई। वो कौन था जो आसिफ़ अली ज़रदारी को बुला के, शहबाज शरीफ को बुला के कहता था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लो। बार बार इन दोनों को बुला के उस शख्स की जानिब से कहा गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक वापस लो। तो हामिद मीर ने सवाल उठाया कि वक्त आ गया है कि शहबाज शरीफ और आसिफ़ अली ज़रदारी उस बंदे का नाम बताएं, वो कौन था जो इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने के लिए इन दोनों को मजबूर कर रहा था। और फिर हामिद मीर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि ये अगर इमरान खान का मुकाबला करना चाहते हैं, वो मकबूलियत में इनसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना है। तो अगर इन्होंने इमरान खान का मुकाबला करना है, तो इमरान खान का मुकाबला इन्हें सच के साथ करना होगा, इन्हें सच बोलना होगा। और फिर हामिद मीर ने यह भी कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन को बुला के धमकी दी गई कि तुम मुस्तफ़ी हो जाए, तुम इस्तीफ़ा दे दो।
इस पे हामिद मीर ने कहा कि जिस शख्स ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला के तुम रेजिग्नेशन दे दो, इस्तीफ़ा दे दो, तो उस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये जवाब दिया कि आइन में एक तरीका दर्ज है, आइन का आर्टिकल 209 के तहत अगर मुझे हटाना चाहते हैं आप हटा लें, लेकिन मैं अगर इस्तीफ़ा दूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैंने इमरान खान के इल्ज़ामात के सामने, इमरान खान साहब के बयानात के सामने सरेंडर कर दिया है। मेरी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगा। और फिर उसी शख्स को जिसने कहा था कि आप इस्तीफ़ा दे दें, उसने फिर चीफ इलेक्शन कमीशन को ये ऑप्शन दिया कि फिर आप ना इंतखाबात की राह को हमवार करें। तो उस पर कहा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कि अगर असम्बली तहलील होती है तो हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर टर्म पूरी होगी तो फिर मुकर्रर वक्त के ऊपर जो आइन और कानून का मैंडेट है उसके मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएंगे। ये कहना कि मैं नए इंतखाबात की राह में कोई राह हमवार करूँ, तो मेरे पास ऐसा कोई आइनी या कानूनी तौर पर मैंडेट नहीं है। और फिर ये भी कहा, हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि बुलावर को बुलाकर कौन कहता था कि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी जो है मुल्क से बाहर चले जाएं, मेडिकल ग्राउंड पर वो मुल्क से फ़रार हो जाएं, जिस तरीके से नवाज शरीफ पाकिस्तान से वापस चले गए मेडिकल ग्राउंड के ऊपर, तो ज़रदारी भी जो है वो मेडिकल ग्राउंड से मुल्क से बाहर चले जाएं। और फिर ये भी कहा हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ ये सच बताएं कि मई के महीने में 2022 में किसने मजबूर किया था उन्हें कि कौमी असम्बली को तहलील कर दें। और जब वो इंकशाफात हामिद मीर साहब कर रहे थे तो उन्हें ज्वाइन किया मुनीफ फ़ारूक ने। उन्होंने कहा कि अगर सच बोलना है, वक्त आ गया है कि सच को सामने लाया जाए, तो फिर जो सबसे फ्रेश सच है, जो माजी करीब का सच है, वो नवंबर का सच है जब एक आला ओहदों के ऊपर तकर्री हो रही थी। उन्होंने कहा कि अगर सच सामने लाना है तो सबसे पहले नवंबर का सच, जो नवंबर में साजिशें होती रहीं, जो पसे पर्दा बैकग्राउंड चलता रहा एक तकर्री के हवाले से, वो सच सामने लाया जाए। मुनीफ फ़ारूक ने कहा कि वज़ीर आज़म ने किसने कहा था कि आप जो है वो टिक कर दें एक नाम के ऊपर। वो एक आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए हुए थे और उन्होंने कहा कि लंदन जाके मामलात सेट करके आएँ, एक नाम पे टिक कर दें, अदरवाइज़ हालात ये हैं कि मुल्क में मार्शल लग सकता है। मुनीफ फ़ारूक ने कहा कि किसने कहा था कि मुल्क में मार्शल लग जाएगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक सिटिंग 3 स्टार जनरल के खिलाफ साजिश की गई, कहीं वो आर्मी चीफ ना बन जाएं। तो ये इंकशाफात किए गए हैं कल हामिद मीर की तरफ से और मुनीफ फ़ारूक की तरफ से। और अवाम लाजमी सी बात है कि जब ये सवालात उठते हैं, जब ये इंकशाफात, ये दावे सामने आते हैं, तो अवाम ये सच जानना चाहते हैं कि वो कौन था जिसने ज़रदारी और शहबाज शरीफ से कहा कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लो। वो कौन था जिसने चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा से कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें या फिर ऐसा कुछ करें कि मुल्क इंतखाबात की तरफ चला जाए। और ये भी जानना चाहते हैं वो कौन था जिसने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से को बुला के कहा कि आसिफ अली ज़रदारी मेडिकल ग्राउंड पे बाहर चले जाएं। और ये भी जानना चाहते हैं कि वो कौन था जिसने शहबाज शरीफ से कहा कि फ़लाँ नाम के ऊपर फ़लाँ ओहदे पे तैनाती के हवाले से टिक कर दें। और वो कौन था जिसने एक 3 स्टार जनरल की आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से रुकावट पैदा करने की कोशिश की। अवाम ये जानना चाहते हैं। अब ये सच कब सामने आएगा, कैसे सामने आएगा, शहबाज शरीफ बताएंगे, ज़रदारी बताएंगे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी बताएंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताएंगे, लेकिन ये सवालात जो है वो अवाम के ज़हनों में ज़िंदा रहेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।